हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। तो बेटा आज हम 11th क्लास का टर्म सेकंड का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका सिलेबस है 11th क्लास का वो आपका स्टार्ट होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, तो आइए बेटा बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। Introduction. By a rigid body, by a rigid body, we generally mean a hard, solid object having defined shape and size. तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका शेप एंड साइज कभी चेंज ना हो, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं नॉट change shape and size, ऐसे बोल सकते हैं। वो कंडीशन किसी भी सॉलिड बॉडी की, वो वाली कंडीशन जिसमें कोई चेंज ना हो, ना तो उसके शेप में चेंज हो ना उसके कोई साइज में चेंज हो। एक तो पॉइंट होता है बेटा आपका ये इंट्रोडक्शन के लिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट इन रियलिटी solid body solid bodies can be stretched, compressed and bent। मतलब कि कुछ सॉलिड बॉडी आपके पास में ऐसी होती हैं जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और उसको हम बेंड भी कर सकते हैं। तो मे भी कुछ सॉलिड बॉडी होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वी कैन external force is applied a body may get deformed। मतलब कि इसकी कंडीशन क्या होती है, अच्छा इसको जो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं बेटा। डिफॉर्मिंग फोर्स भी हम एक्सटर्नल फोर्स को ही बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वो भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। कंडीशन होती है डिफॉर्मिंग फोर्स की, कैसी कंडीशन होती है, अच्छा इसको हम नाम दे देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स की कंडीशन क्या होती है जरा वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या इसकी कंडीशन होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो आइए बेटा अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है, आज देख लेते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कंडीशन रखता है आपके, ये कहता है कि फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप, द साइज ए फोर्स which changes the size and shape, the size and shape। तो ये क्या कंडीशन होती है डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए, ऑफ ए बॉडी, ए फोर्स विच चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ए बॉडी is called deforming फोर्स।
क्या कंडीशन होती है बेटा, अगर हमारे पास में ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, सॉरी ये कोई बॉक्स है और मैं इसको फोर्स करूं ऐसे ऊपर से, तो इसकी जो शेप है वो थोड़ी ही चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि भाई ये कोई फोर्स है, अब जो मैंने ऊपर से डाला हुआ है, तो इसकी जो शेप है बेटा इस बॉक्स की वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे कि हम किसी माचिस को ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स से बाहर मतलब दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसकी शेप जो होती है बेटा चेंज हो जाती है। तो एक कंडीशन होती है डिफॉर्मिंग फोर्स की। तो इसलिए मैंने बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब कि मैं इसको बोल सकता हूं इस फोर्स को कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। ये कंडीशन होती है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि हम किसी भी बॉडी पे जो बाहर से कहीं फोर्स लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, और ये हमारा क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। तो ये कंडीशन होती है बेटा इसकी, किसके लिए, डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए, किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए। तो बेटा इसका एक सेकंड एग्जांपल हम एक स्प्रिंग भी ले सकते हैं। स्प्रिंग की जो कंडीशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है बेटा, स्प्रिंग की जो कंडीशन होती है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, स्प्रिंग की जो कंडीशन होती है वो होती है ये, कुछ स्प्रिंग जो होते हैं कुछ, ठीक है, अगर उनको ऐसे स्ट्रेच किया जाए तो वो सेम अपनी पोजीशन में रहते हैं, वो वापस उस कंडीशन में नहीं जाते। तो ऐसे भी कुछ स्प्रिंग होते हैं। तो जैसे कि ये मैंने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया ऐसे करके, और कुछ स्प्रिंग ऐसे होते हैं जो पुनः अपनी स्थिति में चले जाते हैं, पुनः अपनी शेप में चले जाते हैं दोबारा से। तो ये एग्जांपल तो होगा डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए। तो मैंने इसको स्ट्रेच किया, खींचा, ठीक है, और ये थोड़ा सा खिंच गया। फर्स्ट कंडीशन ये थी और सेकंड कंडीशन ये है। तो यहां तक तो आपका होता है बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बात करते हैं बेटा इलास्टिसिटी की। एक टॉपिक आता है जो आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, इलास्टिसिटी। हाँ तो बेटा अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। तो क्या कंडीशन होती है आपकी इलास्टिसिटी की, जो हमारे हिसाब से जो डेफिनेशन बनती है बेटा, एक तो होती है बेटा जो बुक के हिसाब से होती है। बुक के हिसाब से तो अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो डेफिनेशन नंबर 2 है, ठीक है, अगर बेटा, लेकिन कंटेंट होता है वो सेम रहता है, ओनली एंड ओनली वर्ड चेंज हो जाते हैं, डेफिनेशन का जो कंटेंट होता है वो सेम रहता है। तो the tendency to oppose any change, the tendency to oppose any change in its shape and size by a body। कंडीशन क्या होती है कि जो अपनी शेप एंड साइज का अपोज करे, मतलब कि पुनः से अपनी स्थिति में आ सके या उसमें चेंज ना होने दे, ठीक है जी। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसके लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हमारे पास में कोई बेटा स्प्रिंग है जो अभी इस शेप में है। ये फर्स्ट कंडीशन होती है स्प्रिंग की। अब सेकंड कंडीशन स्प्रिंग की क्या कहती है, मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेस किया, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होती है। और थर्ड कंडीशन क्या कहती है, ये होती है आपकी थर्ड कंडीशन, जो सेम होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट या इक्वल टू फर्स्ट। तो ये कंडीशन होती है, यही डेफिनेशन कहती है। क्या कहती है, द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स
shape and size by a body। एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है? एनसीईआरटी की डेफिनेशन वो कहती है कि द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, मोलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं किसी रबड़ को, सेकंड एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं मैं, अगर मैं किसी रबड़ को ऐसे खींचता हूं, रबड़ को, ठीक है, उसको छोड़ता हूं तो पुनः अपनी सेम में चली जाएगी। तो इसके लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई देखो डेफिनेशन क्या कहती है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अपनी पुनः सेम में जाना क्या करती है, रिगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल शेप को आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स, जब उसमें से कोई फोर्स हटा ले जाए। अगर मैं किसी रबर से कोई फोर्स जो मैंने लगाया था उसको, ठीक है, उसको हटा देता हूं तो पुनः अपनी शेप में चली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये कंडीशन होती है बेटा इलास्टिसिटी की। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।